Hello there, Nakshi Siraj here with competitive questions for the students who are crossed or going to cross class 10th. 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अच्छा है, दिमागी कसरत का है, देखिए आपको मजा आएगा। लेकिन क्वेश्चन को एंजॉय करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। क्वेश्चन इस तरह से है, एक ट्रायंगल है, जिसका ये एंगल अगर 2x है तो ये एंगल x है। ओके, इसका नाम ए लिख लीजिए, इसका नाम बी लिख लीजिए, ये सी लिख लीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है डी, दैट इज 90 डिग्री। ओके, इसकी ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड AC is equal to what and DB is equal to what। दो चीज निकाल। क्वेश्चन इस तरह से, इसके लिए क्या करें, यहां से ये 2 सेंटीमीटर है, यहां से मैं यहां 2 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लेती हूँ ई। क्या किया, वी आर गिवन, हमें क्या दे रखा है, ABCD एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें ये 2x डिग्री एंगल है, जिसमें ये x है, दिस इज ऑफ 2x डिग्री, दिस इज ऑफ x। फ्रॉम पॉइंट C वी हैव ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट D। C से D पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है। उस केस में हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, दिस द डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ A एंड D 8 सेंटीमीटर, DB is given to us 2 centimeter। we have to find the value of AC, this is equal to what, और E वाला पोर्शन is equal to what, CB is equal to what, E, this is the question। तो फ्रॉम D पॉइंट से एग्जैक्ट दो, जितनी दूर ये है CB, उतनी दूर पे मैंने एक पॉइंट E ले लिया, दिस E, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। E is a point such that E is a point on AD such that DE is equal to DB, that is 2 cm। ये ले लिया, 2 cm के बराबर ले लिया। अब क्या होगा, बिकॉज इन ट्रायंगल EDC and DBC, ED is equal to DB, already we have taken angle D on both triangle is 90। ये वाला कोण इधर 90 है, ये कोण इधर 90, एंड ऑल्सो CD is common। ठीक है, इट मीन्स triangle DEC is just equivalent to triangle DBC। हो गया, करेक्ट। अब आप ये देखिए, दिस इज 2 सेंटीमीटर, बिकॉज तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2x, बिकॉज ये 90 है, ये 90 है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये कॉमन है, तो ये वाली CE will automatically will equal to CB। It means CB will automatically equal to CE। CE के बराबर हो जाएगा, और ये कोण जो है फिर इस कोण के बराबर होगा, hence angle CED will also be equal to angle DEC।
बी सी दैट इज 2x, ये भी 2x हो जाएगा। ओके, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये आर्म्स इस आर्म के बराबर हुई, इसका मतलब ये गोल इसके बराबर है। ये आर्म इस आर्म के बराबर हो गई, ये डिस्टेंस हमने लिया था, ये कॉमन है, ये एंगल भी 2x हो गया। अब जब ये एंगल 2x हो गया, इस एंगल में ये वाला एंगल जोड़ लिए, 180 बनता है ई पर, ई पॉइंट पे दिस एंगल पूरा जोड़ेगा, 2x प्लस दिस एंगल इज 180 एंड दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो 180। इट मीन्स इस ट्राइंगल में ए ई सी में एंगल सी प्लस एंगल दिस विल इक्वल टू एंगल 2x। क्लियर? फिर से सुनिए, एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का डी ई ए का, इस एक्सटर्नल एंगल में ये वाला जोड़ेंगे 180 बनता है, अंदर के इंटीरियर एंगल का एडिशन भी 180 होता है, ये कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। दिस इज द थ्योरी। इंटरनल एंगल एडिशन ऑफ इंटरनल एंगल अंदर के कोणों का योग त्रिभुज के इंटरनल एंगलों का योग बाह्य एंगल के योग के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। इट मीन्स ये वाला एंगल सी, इसको सी डैश मान ले अगर, इट मीन्स सी डैश प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, इट मीन्स सी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू x, तो ये वाला भी एंगल x हो गया। ओके, जब ये एंगल x हो गया तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। फिगर पे ना जाए, इट मीन्स AE will be equal to CE। फिगर कैसी भी बनी है लेकिन थ्योरेटिकल ये बिल्कुल सही हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस, और ये वाली दूरी कितनी है? दिस इज 8 minus 2 which is AE is equal to 8 minus 2 that is 6। इट मीन्स ये भी 6 हो गई, ये भी 6 हो गई, और ये भी 6 हो गई, ये वाली। ठीक है, ये दोनों पता चल गए। अब हमें ये निकालनी है, इसको निकालने के लिए हम क्या करें? पहले ये निकालें। इन ट्रायंगल CDB CD square minus DB square is equal to CD square। It means 36 minus 4, it means 32। CD square is equal to 32, which can be written as 4 to the 13. CD will be equal to 4 root 2. CD will be equal to 4 root 2. This will be equal to 4 root 2. This square minus this square is equal to 4 root 2. Now CD now become 4 2. Now in triangle we have to find out the value of AC. Third step, to calculate AC,
We have to take triangle ADC. In triangle ADC, AC square, which is to be determined by us, will be equal to CD square plus AD square. It means ये हमने 4√2, दिस इज √30, ये 32 था, प्लस AD is equal to 64, that is 96. It means AC will be equal to root of 96, that is 66 are 96 root, that is 6 4√6. The value of this is 4√6. क्लियर? एक बार फिर से मैं बताती हूँ। ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ था, ये ट्रायंगल दिया हुआ था, ये ट्रायंगल दिया था, ये x था, ये 2x था, इसमें ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 2 था, ये दिस इज 2 ही दूरी पे हमने ये ले लिया पॉइंट और इसको इससे जोड़ दिया। ये तो एक सेम डिस्टेंस वाला ट्रायंगल बन गया। ये दूरी बराबर हो गई। जब ये दूरी बराबर, ये दूरी 8 थी, इसमें से ये दूरी घटाई, ये 6 बनी, ये एंगल 2x बन गया। जब ये एंगल 2x बन गया तो 2x में जब ये जोड़ेंगे तब भी 180 होता है। ये एक्सटर्नल एंगल है इसका, इस वाले ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल में जब ये जोड़ेंगे ये भी x हो गया। ओके, अब जब ये x हो गया, ये वाली 6 है तो ये भी 6, ये भी 6। इसमें देखिए, दिस वॉज द ट्रायंगल, यहाँ से परपेंडिकुलर था, मैंने यहाँ से जितनी दूरी पे पॉइंट बी था उतनी दूरी पे ये पॉइंट सी लिया, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर कर दिया। जब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो ये कॉमन हो गया और ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, तो ये एंगल भी इतना बनेगा। ओके, जब ये एंगल बनेगा तो ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी। दिस आर्म विल बी इक्वल टू दिस आर्म। अब इस आर्म को निकालने के लिए हमने इस एंगल की हेल्प ली। इस एंगल में, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में CEX में एक्सटर्नल एंगल है। CEX में अगर ये एंगल जोड़ते हैं 2x के संग तब 180 बनता है, और इस ए में ये दोनों जोड़ते हैं तो 180 बनता है। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है, जिसमें से ये x है तो नेचुरली ये भी x होगा क्योंकि ये 2x है। जब 2x हो गया ये, तो ये वाली आर्म भी बराबर हो गई। ये पूरी आर्म 8 की थी, जिसमें से ये हमने 2 काट के निकाल दी थी, तो ये 6 बची। तो ये 6 बची तो ये भी 6 हो गई। इसका मतलब ये भी 6 हो गई, फिर ये भी 6 हो गई। अब ये और ये 6 पता चल गई। ये वाली ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी सहायता से और इसकी सहायता से पाइथागोरस लगा के हमने ये निकाली, जो 4√2 आती है। इस 4√2 की से इस वाले ट्रायंगल में फिर से पाइथागोरस लगाया। इस वाले ट्रायंगल, दिस इज 4√2, दिस इज 8, इसका स्क्वायर 4√6 आ गया। दिस वाज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको करें, फिर से करें, फिर से करें, फिर से करें, बार बार करेंगे, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, एंजॉय कीजिए मिस, बाय।